मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, आजकल के जो नौजवान हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आर्मी को ज्वाइन करें और इस देश की रक्षा में अपना पूरा योगदान दें। सर, शहीदी दिवस पर क्या कहेंगे? अपने पिताजी को किस तरह से आप याद करते हैं आज? मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये शहीद शब्द जो है एक बलिदान इसके साथ आता है, और बलि और दान इसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि दान तो हर कोई करता है, हर इंसान करता है, कोई पैसों का करता है, कोई अनाज का करता है, कोई किसी का करता है, बट जो अपने शरीर का दान कर दे उसको बलिदान बोलते हैं हम। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यही एक बलिदान जो है देश के प्रति उनकी, जो मेरी तो उनके लिए, या हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं 14 जैक के, और उनकी तरफ से ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। कब शहीद हुए थे? ये 1971 3 दिसंबर 1971 को इंडो पाक युद्ध में खालरा सेक्टर में ये शहीद हुए थे। ये सब प्राउड फील करते हैं कि हम उस मंडी के निवासी हैं, उस जगह के निवासी हैं जहाँ के ये शहीद हुए हैं। तो हमें अपने बच्चों को इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में, पूरी इनकी जीवनी के बारे में बताना चाहिए कि ये कैसे थे, तो ताकि वो आगे चल के वो भी अपने फ़ौज में अपनी भागीदारी दें। क्योंकि आजकल के बच्चे हमने मैक्सिमम देखे हैं कि जो फ़ौज की तरफ कम ध्यान देते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये शायद एक पार्ट टाइम है, कि जब कहीं और ना जा सके तो ये एक आखिरी हमारा वो है। लेकिन हमें चाहिए
कि हम अपने बच्चों में इतनी इंस्पिरेशन बने, इतनी उनको ये बातें सिखाएं, ये बातें बताएं कि कैसे हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है हमारे देश की रक्षा के लिए, तभी हम इस जगह पे आज खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि मैं सभी से ये अपील करूंगी कि वो अपने बच्चों में ये चीज़ डालें, उनको ये सब बातें बताएं कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी दी हैं, ताकि वो भी इन सब से मोटिवेट होके अपने आर्मी की तरफ, एयरफोर्स की तरफ, जहाँ कोई भी और डिफेंस की तरफ अपने रुख कर सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यही हमारे लिए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं हवलदार मेजर सिंह, उस वक्त मैं लैंस नायक था। हम खालर सेक्टर में 3 दिसंबर 1971 को 6:55 पर पाकिस्तान ने आरटी का फायर शुरू कर दिया। उस आरटी के फायर के शुरू होने से ही एकदम भगदड़ मच गई। मैं उस वक्त 3 पुल थे, एक पुल पे रघुवीर सिंह जी थे, एक पुल पर मैं था और एक पुल पर सूबेदार हवलदार सुखराम था। पहले पाकिस्तान के अटैक होने के बाद 10-11 बजे जब पाकिस्तान इसके पुल के पास पहुंच गया तो रघुवीर सिंह ने उस वक्त अपनी उधर कुर्बानी दी। उस वक्त एक हवलदार क्या नाम जरनैल सिंह, उसको जब वो पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक आ गया उसने फायर खोल दिया तो हमें फायर का हुक्म नहीं मिला। वो हवलदार जरनैल सिंह बोलने लगा कि वो एमएमजी के ऊपर था कि ये तो पाकिस्तान वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारा कोर्ट मार्शल करेगी, लेकिन हम जिंदा तो बच जाएंगे। उसने क्या किया, एमएमजी का फायर कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान ने जब फायर किया तो रघुवीर सिंह को गोली लग गई थी और वो शहीद हो गए। उसके बाद 13-14 दिन तक लड़ाई होती रही उधरी। क्या हुआ उसके बाद बहुत कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो बेचारा शहीद हो गया। रघुवीर सिंह जी हमारी कैली मंडी के रहने वाले थे और जब वो स्कूल में हमारे से 3-4 क्लास आगे पढ़ते थे और मैं पीछे था, और जब वो बहुत जल्दी पहले भर्ती हो गए, मैं 1956 में भर्ती हुआ था, वो मेरे ख्याल में मेरे से 3-4 साल पहले भर्ती हो गए थे। और जब वो अब स्कूल में थे तब भी बड़े एक्टिव थे और पर्सनैलिटी अच्छी थी और दौड़ भाग में भी वो बहुत अच्छे थे। और जब ये 3 दिसंबर 1971 की लड़ाई में 71 की लड़ाई में जब ये शहीद हुए हैं, मैं तो बोलता हूँ कि ये अगर उधर नहीं होते तो जो उनकी जो नफरी थी पाकिस्तानियों की, वो हमारे इधर बहुत ज़्यादा आ सकते थे और इनकी वजह से वो ज़्यादा देर उनको रोका गया और इन्फोर्समेंट जो बाद पीछे से आ गई तो आगे हमारी फौज जो है आगे बढ़ सकी और हम आगे लाहौर तक पहुंचने की कोशिश थी। थोड़ी दूर ही लाहौर रह गया था उस वक्त, और इनका जो योगदान है उस वक्त का और शहीद ये हुए हैं, इसको हम मंडी वालों को बहुत गर्व है। और इनके नाम पर हमारा जो स्कूल है वो भी हवलदार रघुवीर सिंह के नाम पर है और जो हमारा रामलीला क्लब है वो भी इनके नाम पर है, मंडी की तरफ से है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हम चाहते हैं कि एक जो है गेट जो है मंडी कैली का में एक बनना चाहिए जिसमें कि रघुवीर सिंह का फ़ोटो हो और उसकी जो भी शहादत की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है उस पर लिखी हो, ताकि ये ज़िंदगी भर हमेशा हमारे जाने के बाद भी ये वो लोगों को, ये बच्चों को, ये जब भी उधर से गुजरे पता रहे उनको कि वो ये हमारी मंडी के जो हवलदार रघुवीर सिंह थे उन्होंने कुर्बानी दी है और वो देश के लिए दी गई है। रघुवीर जी हमारे 14 जैक राइफल के अल्फ़ा कंपनी के सेक्शन नंबर 1 सेक्शन के सेक्शन कमांडर थे, जिन्होंने को यूबीडी के ऊपर अल्फ़ा कंपनी, बरेवो कंपनी और चार्ली कंपनी को डिप्लॉय किया गया था। उस समय आगे पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में दुश्मन का अटैक, आरटी उसका आर्मड का अटैक आया था, जिससे कि बीच के इसी दौरान रघुवीर जी को गोली लगी, वो जख्मी हो गए। फिर भी उन्होंने जख्मी होने के बावजूद भी अपना साहस नहीं खोया और
आपके सामने जो आ रहा था उनके सामने उन्होंने पुल को उड़ाया और दुश्मन को विफल किया। इस बहादुरी को देखते हुए उनको मरणोपरांत वीर चक्र की उपाधि दी गई।